खुश रहने के लिए बस हमारा नज़रिया अच्छा होना चाहिए। खुशी तो अपने आप मिल जाती है। आज आपको एक कहानी सुनाऊँगा कि खुशी की पहचान और खुशी की खोज आज दुनिया में करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको खुशी कभी भी नहीं मिल सकती और नहीं मिलती, क्योंकि वह बाहरी दुनिया में सांसारिक जीवन में अपनी खुशियों को ढूँढते हैं, लेकिन उन्हें खुशियाँ नहीं मिल पाती। आज आपको इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि खुशियाँ अक्सर हमारे अंदर ही होती हैं। जो हमें प्राप्त है दरअसल वही पर्याप्त है। बहुत समय पहले की बात है, एक उद्योगपति, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। उसके पास घर, गाड़ी, मकान, साजो सामान, जवाहरात सब कुछ थे, लेकिन तब भी उसके जीवन में खुशी नहीं थी। वह तब भी दुखी रहता था। हमेशा खुश रहने का प्रयास करता था। कभी किसी के पास जाया करता था तो कभी किसी के पास जाया करता था। तमाम दुनिया के बाबाओं के पास जाके, तमाम दुनियाओं के ज्ञान देने वाले लोगों के पास जाकर वह अपनी खुशी की तलाश करता था। उनके पास जाकर वह हमेशा एक ही चीज़ बोला करता था, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। अगर आप मुझे खुशी महसूस करा सके तो मैं अपनी ज़िंदगी की कमाई का आपको सारा हिस्सा आपको दे दूँगा, लेकिन मुझे उसके बदले खुशी चाहिए। ऐसा करते करते वह हर किसी के पास जाता, हर किसी को यही ऑफ़र दिया करता था कि अगर आपने मुझे खुश कर दिया, अगर आपने मेरी ज़िंदगी में खुशी लौटा दी, तो मैं आपको अपनी सारी संपत्ति वापस कर दूंगा। और संपत्ति वापस करने के लिए उसने अपनी सारी संपत्ति को बेचा, और बेचने के बाद उसने कुछ रत्न और मोतियों से भरे अपने बैग को अपने पास रखा, जिसको उसने अपनी सारी धन दौलत और प्रॉपर्टी को बेचकर इकट्ठा किया था। वह उसको लेकर हर किसी के पास जाता और यही बोलता, अगर आपने मुझे खुश कर दिया तो मैं अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई या अपनी ज़िंदगी की सारी संपत्ति आपके मुँह के सामने रख दूंगा, अगर आपने मुझे खुशी महसूस करा दी तो। सब लोगों के पास जाता, लेकिन अफसोस वह निराशी हुआ करता था। लेकिन एक बार वह एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में उसने पूछा, क्या यहाँ कोई एक ऐसा इंसान है जो मुझे खुशी महसूस करवा सकता है? मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हूँ। अगर मुझे कोई खुशी महसूस करवा देगा तो मैं उसे अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई जो मैंने रत्न और आभूषणों के रूप में अपने पास रखी है, उसको मैं देकर उसको मैं सम्मानित करूँगा। तो किसी ने बताया कि हाँ, यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो 3 किलोमीटर बाद एक जंगल पड़ता है। जंगल में एक बाबा रहते हैं, उनकी कुटिया है। वो उनके पास जाकर सब लोग खुशी खुशी वापस आते हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे तो वह आपको खुशी ज़रूर महसूस करवा सकते हैं, यह हमें उम्मीद है। उसके बाद वह बिजनेसमैन धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ा, और जंगल में जाने के बाद वह उन बाबा की कुटिया में जाकर बैठ गया। वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे। कुछ लोगों के जाने के बाद उनका जब नंबर आया तो उन्होंने हर किसी की तरह ही उनके सामने भी यही प्रस्ताव रखा कि बाबा, अगर आप मुझे खुशी महसूस करवा सके तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सारी धन दौलत देकर मैं आपको सम्मानित करूंगा। और मैं बहुत दुखी हूं अपनी ज़िंदगी से। मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं खुशी महसूस नहीं कर पाया, इसलिए मैं सब कुछ बेचकर इस पोटली में अपने सारी ज़िंदगी की कमाई को लेकर मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, ताकि कोई मुझे खुशी महसूस करवा सके। उन बाबा ने कहा, ज़रूर, मैं आपको कुछ ज़रूर खुशी महसूस करवाऊंगा। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान कीजिए। जो वह बिजनेसमैन था, उन्होंने अपने आंखों को बंद किया और ध्यान में बैठ गए। 3-4 मिनट के बाद जब उन्होंने अपने आंखें खोली तो सामने देखा तो बाबा जी गायब थे। बाबा जी अपनी समाधि पर बैठे ही नहीं थे, और साथ में जो वह पोटली, जो बैग लेकर आया था जिसमें रत्न आभूषण थे, वह पोटली भी गायब थी। वह हक्का बक्का रह गया, यहाँ वहाँ ढूंढने लगा अपने बैग को, जिसमें उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की सारी कमाई को छुपा कर रखा हुआ था, ताकि वह उस इंसान को दे सके जो उसे खुशी महसूस करवा सके। लेकिन यहाँ पर वह बाबा जी ही उनका वह झोला रत्न आभूषण का लेकर वो फरार हो चुके थे। बहुत ढूंढ रहा था, कभी इस कुटिया के कोने में जाता, कभी वहाँ जाता, कभी उनके कुटिया के यहाँ वहाँ चक्कर लगाता, तो कभी यहाँ वहाँ देखता, लेकिन बाबा जी कहीं भी नहीं मिले। यहाँ वहाँ भागने लगा। भागते भागते उस गाँव की तरफ जा रहा था कि अचानक उसने देखा कि वही बाबा जी एक पत्थर के साइड से निकलकर उसके रास्ते के सामने आ खड़े हुए, और हाथ में उनका जो बैग था जिसमें सारे रत्न आभूषण रखे हुए थे, वह बैग भी उनके हाथ में ही था। तो उन्होंने काफ़ी क्रोध में आकर, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आप धोखेबाज हो, आप फरेबी हो, आपने मेरे रत्नों से भरे बैग को चोरी कर कर आप फरार हो गए। आपको शर्म नहीं आती? एक बाबा होने के बावजूद आपने चोरी की, आपको शर्म आनी चाहिए। तो बाबा जी मुस्कुराए और उसके पास आए, और उन्होंने वह जो व्यापारी, वह जो बिजनेसमैन था, उनके हाथ में उनकी पोटली पकड़ाई। उन्होंने कहा, आपके रत्न आभूषण इसमें सब के सब बराबर हैं, इसमें से आपका एक भी रत्न गायब नहीं हुआ है। अब मुझे बताइए, क्या आपको खुशी महसूस हो रही है? अचानक वह व्यापारी हक्का बक्का रह गया।
उसने जब बड़े ध्यान से अपने आप को ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि उसे बड़ी ही अंदर से बड़ी शांति महसूस हो रही है। उसे बड़ी खुशी मिल रही थी कि उसका बैग उसके हाथ में आ गया। उसकी ज़िंदगी की सारी पूंजी जो वह बाबा जी लेकर फरार हो गए थे, उन्होंने उसको वापस कर दी और उसको बड़ी संतुष्टि मिल रही थी उसको वापस प्राप्त करके। तो बाबा जी ने कहा, वत्स, कहाँ मारे मारे फिर रहे हो, कहाँ यहाँ वहाँ अपनी खुशी ढूंढ रहे हो? खुशी तुम्हारे अंदर ही है। आज तुम्हारे पास जो था वह जब तुम्हारे पास नहीं रहा, उसको पाने की तुम्हारे अंदर तलब महसूस हुई। जब तुम यहाँ वहाँ भागने लगे, जब तुम्हें तुम्हारी जीवन भर की पूंजी वापस नहीं मिली तो तुम परेशान हो गए, तुम हक्के बक्के रह गए, तुम यहाँ वहाँ भागने लगे, छटपटाने लगे। लेकिन जब तुम्हें अब यह पूंजी वापस मिल गई है तो तुम्हें बड़ी शांति महसूस हो रही है। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो, पागल मत बनो, वापस घर जाओ। कहाँ दुनिया में मारे मारे फिर रहे हो? जो तुम्हारे पास प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको मैं यह बताना चाहता था कि हमारे पास आज जो चीज़ें हैं हम उनकी कदर नहीं करते। हमारे पास आज घर है, हमारे पास आज परिवार है, हमारे पास आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशियाँ देने वाले आज हमारे पास संसाधन हैं, लेकिन तब भी हमें हमारे जीवन में खुशी महसूस नहीं होती। खुशी एकमात्र कारण से नहीं होती क्योंकि जो हमारे पास है हम उसकी कद्र नहीं करते। हम बाहरी सांसारिक जीवन में अपने जीवन में खुशियों की तलाश करते हैं। सोचते हैं हमें गाड़ी मिल जाएगी, हमारा करियर बन जाएगा, हमें पैसे मिल जाएंगे, हमें नया फ़ोन मिल जाएगा, नई हमें कार मिल जाएगी, तब हमें खुशी महसूस होगी। नहीं दोस्तों, खुशी आपके पास जो प्राप्त है वही आपके लिए पर्याप्त है। जो आपके पास है उसमें खुशी मनाइए और जो नहीं है उसको पाने के लिए मेहनत करिए। लेकिन आपके पास आज जो है कम से कम उसको लेकर तो आप दुखी मत होइए। इस छोटी सी कहानी से बताने का प्रयास कर रहा था आपको कि खुशियाँ अक्सर हमारे ही अंदर छुपी होती है। वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।